हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव द वे यू आर ड्रामा को, जो कि एक फैटी गर्ल और हैंडसम बॉय की स्टोरी है और इसकी स्टोरी लाइन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युआन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बाथ टब में शावर ले रही होती है, लेकिन तभी अचानक से सारे वाल हट जाते हैं। तो वहाँ पर आसपास खड़े सभी लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं, इसीलिए युआन उन सभी से बचने के लिए भाग रही होती है। और तभी अचानक से उसके सामने एक कार रुकती है जिसमें कि होता है रुआन, जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है। वो युआन का क्लासमेट होता है, इसीलिए वो उसके कार में बैठने जाती है, लेकिन युआन उसे कहता है कि फैटी गर्ल उसकी कार में नहीं बैठ सकती। ये कहकर वो जाने लगता है और इसी बीच युआन का टॉवेल भी निकल जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब कुछ ईवा का सपना है और आज युआन एक सुपर मॉडल बन चुकी है जो कि ईवा के नाम से जानी जाती है। वही हम रुआन को देखते हैं जो कि किचन में डिशेस को चेक करने के लिए आता है और उसमें ज्यादा ऑयल होता है, इसीलिए वो शेफ को फायर कर देता है। अब यहाँ पर सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। और क्योंकि आज पार्टी होती है, इसीलिए युआन खुद ही खाना बनाने के लिए जाता है। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि उसी होटल में होती है और अपने मैनेजर जियाओ को डांट रही होती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन वो उसे छोड़कर नीचे चला गया था, जबकि जियाओ उसे नीचे आने के लिए कहता है। और तभी ईवा की नजर कुछ शेफ पर जाती है जो कि पेस्ट्री लेकर जा रहे होते हैं, तो वो भी उसी लिफ्ट में चढ़ जाती है और पेस्ट्री को देखकर उसकी भूख इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे एक बीमारी है, अगर वो एक दिन में अपनी डाइट से ज्यादा कैलोरीज खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी ईवा उन शेफ को फॉलो करते हुए पार्टी में आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारा खाना देखकर उसे कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो रिस्क लेने के लिए एक मास्क पहन लेती है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। लेकिन वो जो भी खाना लेने जा रही होती है उसे कोई और लेकर चला जाता है। और तभी पार्टी में रुआन भी अपनी टीम के साथ आता है और जब ईवा रुआन को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ स्कूल टाइम में ईवा ने उसे एक लव लेटर लिखा था, लेकिन उसने सिर्फ उसे रिजेक्ट नहीं किया था बल्कि सबके सामने उसका मजाक भी बनाया था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रुआन की पीआर डायरेक्टर अनाउंस करती है कि रुआन ने अपने गेस्ट के लिए स्पेशली अपने हाथों से डिश बनाई है। और तभी वहाँ पर एक फेमस राइटर कियाओ मान आती है जो कि रुआन के ड्रिंक को लेकर पूछती है कि क्या वो ड्रिंक कर सकती है, और वो ड्रिंक करने के लिए जाती है, लेकिन रुआन उसे रोक देता है क्योंकि उसमें आइस मेल्ट नहीं हुई थी और इसी चक्कर में वो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाती है, जो देखकर वो राइटर गुस्सा होकर चली जाती है। तो अब ये देखकर ईवा भी जाने लगती है, लेकिन टेबल पर फैला हुआ कपड़ा उसके झटके से जाने की वजह से खिंच जाता है, तो वो अपना मुँह छुपाकर जाने लगती है। लेकिन रुआन उसके पास आकर पूछता है कि वो कौन सी कंपनी में काम करती है, लेकिन ईवा उसे ये कहकर जाने लगती है कि लगता है वो गलत जगह पर आ गई। लेकिन उसका पैर ट्विस्ट होता है तो वो गिरने लगती है, जिस पर रुआन उसे संभाल लेता है। अब ईवा को इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि उसे रुआन के फेस में राइस डम्पलिंग दिखने लगता है, इसीलिए वो उसके चिक को काट लेती है। अब रुआन उसे हटाने जाता है, लेकिन वो उसे लेकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी वहाँ पर ईवा का मैनेजर जियाओ आ जाता है जो कि उसे लेकर जाता है। इसके बाद हम रुआन को शावर लेते हुए देखते हैं जो कि ईवा के बारे में सोच रहा होता है, तो उसे एक छोटी सी बच्ची याद आती है जिसे कि राइस डम्पलिंग बहुत पसंद था और वो उसकी फ्रेंड होती है। इसीलिए बाहर आने के बाद वो अपनी असिस्टेंट को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है, यानी कि ईवा को। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि उस लव लेटर को देखकर सोच रही होती है कि अगर रुआन उसके प्यार में पड़ भी गया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वो उससे बदला लेगी। अगले दिन पीआर डायरेक्टर उस फूड राइटर का इंटरव्यू रुआन को दिखाती है जो कि रुआन के साथ साथ उसके फूड की इंसल्ट कर रही होती है। और पीआर डायरेक्टर उसे बताती है कि इस इंटरव्यू के बाद उनकी इमेज काफी ज्यादा गिर गई है, लेकिन रुआन इसे इग्नोर करके अपने असिस्टेंट को उस पार्टी वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहता है और बताता है कि उसके फिगर के अनुसार वो जरूर कोई मॉडल होगी। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि फूड इवेंट अटेंड करने के लिए आई होती है और यहाँ पर जब रुआन को अपने सामने देखती है तो काफी परेशान होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता और आगे चला जाता है। और उसके जाने के बाद जिया उसके पास आकर कहता है कि उसे इवेंट अटेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईवा उसे कहती है कि अब वो इवेंट जरूर अटेंड करना चाहती है क्योंकि फाइनली उसे रुआन से रिवेंज लेने का मौका मिल गया है। इसके बाद हम फूड कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ईवा इमेजिन कर रही होती है कि वो रुआन से रिवेंज ले रही है, जिसके बाद ईवा रुआन के कॉम्पिटिटर का खाना खाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। तो रुआन उसका बनाया खाना टेस्ट करने के लिए कहता है, तो ईवा उसे टेस्ट करती है, लेकिन उसे फील होता है कि उसकी कैलोरीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि वो तुरंत ही मोटी होने वाली है, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ भागती है और वो मोटी हो जाती है। वहीं जियाओ ईवा के पास जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसे उसका एक सीक्रेट पता है। जबकि इस इंसिडेंट के बाद रुआन की इमेज काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो ईवा को लंच के लिए इनवाइट करे। तो जब इनविटेशन की बात ईवा को पता चलती है तो उसे भी लगता है कि रिवेंज लेने का अच्छा मौका है, इसीलिए वो जाने का डिसाइड करती है।
तो अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ईवा फाइनली उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर रुआन उसे बहुत सारे डिशेस सर्व करता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन ईवा ये कहकर मना कर देती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरीज हैं। और जब रुआन काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है तो ईवा उसे कहती है कि उसे कंपटीशन वाले दिन के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस पर रुआन उसे कहता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई। तो अब ईवा उसके डिशेस को टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद उसे कहती है कि उसका खाना बहुत ही बेकार है क्योंकि इसे बनाने वाला इमोशनलेस है, इसीलिए खाने में भी कोई इमोशन नहीं है। अब वो जाने लगती है तो रुआन उसे रोककर उसे काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। तो वो उसे हाथ उठाने जाती है, लेकिन रुआन उसे 5 मिलियन का ऑफर देता है, जो देखकर ईवा का हाथ रुक जाता है। तो रुआन उसे कहता है कि उसकी पीआर उसे दे देगी। ये कहकर वो जाने लगता है, जबकि ये देखकर ईवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब ईवा अपने घर पे रो रही होती है तो मैनेजर उसे समझाता है कि कमी उसमें नहीं है बल्कि रुआन में है, इसीलिए उसे रोने की जरूरत नहीं है। वही हम युआन को देखते हैं जो कि अपने पीआर डायरेक्टर को ईवा को हायर करने के लिए कहता है ताकि वो उसके डिशेस को प्रमोट कर सके। अगली सुबह ईवा उठकर देखती है कि इतनी सारी कैलोरीज खाने के बाद भी वो मोटी नहीं हुई, तो उसे लगता है कि जरूर युआन के खाने में कोई मैजिक है। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि मैनेजर को रुआन के खाने में मैजिक की बात बताती है। अब वो उसे कंपटीशन वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है कि वो मोटी रुआन का खाना खाकर नहीं बल्कि उसके कॉम्पिटिटर का खाना खा के हुई थी। लेकिन जियाओ को तब भी भरोसा नहीं होता। वही युआन के पीआर डायरेक्टर उसके मैनेजर को ईवा को हायर करने की बात बताती है, लेकिन मैनेजर उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि ईवा किसी भी फूड की मार्केटिंग नहीं करेगी। तो पीआर डायरेक्टर रुआन को ये बात बताती है। अब अगले दिन ईवा एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, जिसके बाद जियाओ जब उसे कुछ बता रहा होता है तो उसे उसके फिंगर में खाने की चीजें दिखाई देने लगती है। तो वो उसके फिंगर को काट लेती है, जिस वजह से जियाओ को उसका बैंडेज करना पड़ता है। तो ईवा उससे माफी मांगती है। अब ये दोनों आ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में ईवा को रुआन का एक ऐड दिखता है जिसमें वो अपने खाने को प्रमोट करने के लिए फ्री में खाना दे रहा होता है। तो अब उसके खाने में मैजिक वाली बात को प्रूव करने के लिए वो अपने मैनेजर से वहाँ जाने के लिए कहती है, लेकिन जिया उसे जाने के लिए मना करता है। लेकिन ईवा पीछे नहीं रहती और वो उस इवेंट में पहुँच जाती है। अब ईवा बहुत सारा खाना खाती है, लेकिन इसके बावजूद मोटी नहीं होती, इसीलिए वो फिर से खाना खाने का डिसाइड करती है और अपना लुक चेंज करके फिर से लाइन लगा लेती है और अंदर जाकर खाना लेने लगती है। लेकिन रुआन उसे पहचान लेता है। वही उसके मैनेजर को भी इस बारे में पता चल जाता है, तो वो ईवा को कॉल करता है। अब ईवा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रुआन उसका स्कार्फ निकाल देता है, जो देखकर बाकी सभी उसे पहचान जाते हैं। तो अब रुआन इस मौके का फायदा उठाता है और सभी को बता देता है कि ईवा उसकी कंपनी की न्यू रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब ईवा भी यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद ईवा जियाओ के पास आकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसके गलत टाइमिंग पर फोन करने की वजह से वो पकड़ी गई। वहीं हम रुआन को देखते हैं, जिसकी पीआर डायरेक्टर उसे बताती है कि जेरोन ने एक प्राइवेट पार्टी रखी है जिसमें उसका कॉम्पिटिटर भी इनवाइटेड है। तो रुआन उस पार्टी में ईवा के साथ जाने की बात करता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेरोन वर्ल्ड एजेंट कॉर्पोरेशन का मालिक है और फूड इंडस्ट्री का फेमस हस्ती। वहीं युवान ईवा को कॉल करके उसे पार्टी में इन्वाइट करता है। तो ईवा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो भी उस पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन लेने का ट्राई कर रही होती है। तो युवान उसे पार्टी में जाने के लिए उसके घर पे आने के लिए कहता है। अब फाइनली पार्टी वाले दिन ईवा रुआन के घर पे जाती है, जहाँ पर वो उसकी पिक्चर को देखने लगती है। तो रुआन उसे कहता है कि किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है और तभी एक मेड रुआन के लिए जूस बनाकर रखकर चली जाती है। तो अब उससे रिवेंज लेने के लिए ईवा उसमें बहुत सारी स्पाइस मिला देती है, लेकिन रुआन उस जूस को ड्रिंक कर लेता है और चुपचाप चला जाता है, जो देखकर ईवा काफी ज्यादा शॉक होती है कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। अब फाइनली दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर गुआन का कॉम्पिटिटर डॉउ उसे दरवाजे पर ही मिल जाता है। तो युआन अपने असिस्टेंट को ईवा को अंदर ले जाने के लिए कहता है। अब हम पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर गुआओ का असिस्टेंट और जेरोन का कुक दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी रुआन के खाने में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रुआन को खाने का टेस्ट नहीं आता। लेकिन ईवा ये सारी बातें सुन लेती है, तो उसे भी पता चल जाता है कि युआन ने इजली उस ड्रिंक को ड्रिंक कैसे कर लिया। इसके बाद पार्टी में जब सभी खाने पर बैठते हैं तो सभी को सूप सर्व किया जाता है। अब गुआओ खाने जाता है कि तभी ईवा जानबूझकर फोक नीचे गिरा देती है। अब गुआओ उसे उठाने जाता है तो ईवा उसका सूप रुआन के सूप से चेंज कर देती है। तो जब गुआओ खाता है तो उसके खाने में नमक कुछ ज्यादा ही होता है। अब ईवा भी प्रिटेंड करने लगती है कि उसका सूप भी काफी ज्यादा सॉल्टी है। तो जेरोन अपने कुक को बुलाता है और उसे फायर कर देता है और रुआन से कहता है कि वो ईवा को डॉक्टर के पास ले जाए। तो अब रुआन ईवा के साथ बाहर आता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर ईवा उसे कहती है कि उसने उसकी नहीं बल्कि खुद की हेल्प की है, क्योंकि अगर उसका सीक्रेट रिवील हो जाता तो वो जेरोन का एडवांटेज नहीं ले पाती
अब तभी ईवा को भूख लगती है तो वो युआन को उसके सीक्रेट के लिए ब्लैकमेल करके खाना बनाने के लिए कहती है। तो अब युआन को भी उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, जिसे खाते हुए ईवा उससे पूछती है कि वो टेस्टलेस कैसे हो गया। तो रुआन बताता है कि एक इंसिडेंट की वजह से। इसके बाद वो ईवा को सॉरी बोलता है और जब ईवा इसकी वजह पूछती है तो रुआन उसे बताता है कि उसने सही कहा था, उसके खाने में इमोशन होता ही नहीं। अब दोनों बातें करते हुए कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। तो रुआन ईवा को अपने घर पे लेकर आता है, जहाँ पर ईवा रुआन को और भी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कहती है, जिस पर रुआन उसे कहता है कि वो उसे ड्रिंक करने देगा लेकिन पहले वो उसे सोने दे। तो ईवा मान जाती है, जिसके बाद दोनों ड्रिंक करने के बाद बेड पर पड़े होते हैं, जहाँ ईवा उसे कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है। तो युआन उसे कहता है कि वो जानता है क्योंकि उसने उस इंसान को हर्ट किया जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब यहाँ पर रुआन को ईवा के फेस में युआन दिखाई देती है, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।